जय श्री कृष्ण। मैं श्याम आप सबका भाद्रपद कृष्ण मास द्वितीया संवत 2022-24 अगस्त को आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम हमारे दैनिक साधक संघ गीता संसद स्वाध्याय में आज 74वीं वार 74 वार मिल रहे हैं। अभी तक हमने प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अध्याय संपूर्ण किया। पंचम अध्याय के भी 12 श्लोक तक हम कर चुके हैं। आइए आज के सत्संग में आगे बढ़ने से पहले शरीर मन चित्त को अंतःकरण को निर्मल करते हुए भगवत ध्यान में लगाते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानं मूलं गुरुर्मूर्तिं पूजन मूलं गुरुर्पद्मं मंत्रं मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षं मूलं गुरुकृपां तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं रोगशोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या च सखा त्वमेव धर्मिणं धर्मिणं विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के हमारे साधक सत्संग में आगे बढ़े। उससे पहले हम लोग प्रथम द्वितीय चतुर्थ तृतीय चतुर्थ अध्याय का सार संक्षेप कर लें ताकि हमारा कर्म नहीं। मन में कोई संशय तो पूछने में संकोच मत कीजिएगा। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद। अर्जुन विषाद में आता है अपने कुटुंबियों के सामने अपने कर्तव्य क्रम अर्थात क्षत्रिय धर्म युद्ध का पालन नहीं करना चाहता। इसके कारण भी भगवान ही और युद्ध करना छोड़ करके वो रथ में पीछे बैठ जाता है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग में प्रथम 10 श्लोक तक इसी विषाद योग का ही एक्सटेंशन है, लेकिन एक अच्छी बात 7वें श्लोक में करती है। अर्जुन शिष्य बनकर भगवान से उचित मार्ग पूछता है। भगवान 2 मार्ग बताते हैं, सांख्य योग और कर्म। पहले 31 श्लोक तक भगवान सांख्य योग के बारे में बात करते हैं कि सांख्य योग किस तरह से जीवन में कल्याण कर सकते हैं। इस शरीर परिवर्तनशील है, इसमें बार बार परिवर्तन होने वाला है, सुख दुख सब इसके कारण ही। इनके तन्मात्राओं को स्पर्श आदि से हम सुख दुख पाते हैं। जो इनमें संभाव रखते हैं वो धीर पुरुष है, वो इन दुख प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर ले, तितिक्षावान है, वो अमृत तत्व को पा जाएगा, तत्वदर्शी बन जाएगा। ये शरीर ही नित्य है, न जन्म होता है न इसका अंत होता है। या अविनाशी अजन्मा पुराणों, इसको मारा नहीं जा सकता, मर नहीं सकता। इसके बारे में शरीर के बारे में दोनों इनको विवेक से जो जान लेता है वो ही सांख्य योगी कहा गया। भगवान कहते हैं पुराने बचपन जवानी बुढ़ापा देहांत प्राप्ति या पुराने वस्त्रों के बदलना इस शरीर का ही होता है। इस शरीर किस तरह से काटा नहीं जा सकता, भेदा नहीं सकता, तो सुरक्षित रहता है। इस तरह से भगवान कहते जन्म मृत्यु अगर अब हम उनको ध्रुव सत्य भी मान लें तो भी वापस जन्म तो होने वाला है। किस चीज का तुम शोक कर रहे हो। और भगवान 31 श्लोक से स्वधर्म के बारे में बात करते हैं। तुम्हारा युद्ध करना ही क्षत्रिय धर्म स्वधर्म है। ये करोगे तो पाप नहीं लगेगा, नहीं करोगे तो निंदा अकीर्ति
मरने समान वचन सुनने पड़ेंगे, दुख को प्राप्त होंगे। युद्ध करो कर जीत जाओगे तो महामहिम पाओगे, हार जाए तो स्वर्ग पाओगे। इसलिए तुम सुख दुख में समभाव से, जय पराजय में, लाभ हानि में समभाव रह करके तुम युद्ध करो, तुम पाप को नहीं पाओ। ये सांख्य योग था। ज्ञान योग भी कहते हैं जिसको। कर्म योग के बारे में भगवान कहते हैं इसमें थोड़ा सा भी कर्म करो तो फल का नाश नहीं हो, उल्टा फल नहीं मिलता। जन्म मृत्यु भय से मुक्ति मिलती है और एक तत्व वाले अभ्यास में लग जाते हैं। जो एक तत्व अभ्यास में लगते हैं उनकी इंद्रियां कई शाखाओं वाली हो जाती है और उनको भोग ऐश्वर्य में रख करके अपहृत कर लेती है। इस तरह से उनकी बुद्धि अपहृत करके वो लोग विषयों में ही घुस जाते हैं। उनकी बुद्धि व्यवसाय अर्थात एक तत्व वाली बुद्धि नहीं बनती। तुम मेरे भक्त हो, त्रिगुणों से ऊपर उठो, द्वंदा गुणातीत द्वंदातीत और स्वयं में स्थित हो जाओ और मुझ में ही शामिल जो एक समुद्र की भांति हो जाओ, बड़े तालाब की भांति हो जाओ। छोटे छोटे तालाब अर्थात भोगों से स्वरूप जैसे सुख की प्राप्ति का तुम्हें कोई भाव नहीं रहेगा। भगवान आगे कहते तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, फल पे नहीं, हेतु भी नहीं पढ़ना और नए कर्म करने के बारे में ही मत सोचना, अतः कर्म त्याग मत सोचना। ये सब तुम स्वधर्म में रहते हुए, मुझ में स्थित होते हुए कर्म करो और सिद्धि असिद्धि में समभाव रखे समत्व योग चित्त के साथ युद्ध करो। ऐसा कर नहीं करोगे तुम नीचे गिर जाओगे, कर्पणहीन बन जाओगे। तुम्हारी कर्मों की कुशलता यही है कि समबुद्धि वाली युग में आप पुण्य पाप कर्म का ध्यान नहीं रखते हुए बस केवल कर्म करें। तुम इस तरह की बुद्धि में रहोगे तो अनामय फल पा जाओगे, मुक्त हो जाओगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो दलदल में घस कर के सुने सुनाए भोगों में ही व्यक्त रहोगे, स्थित प्रज्ञा नहीं हो पाओगे। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञा होते क्या है, कैसे चलते हैं? भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञा वो होते हैं जिनमें कामनाओं के प्रति आसक्ति नहीं, संतोष प्राप्त करते हैं, दुख में उद्विग्न नहीं होते, राग में स्पृहा नहीं होती, वीतराग भय क्रोधी मननशील मूली मुनि, प्रशंसा और आलोचना में संभाव रखने वाले, इंद्रियों को विषयों से ठीक उसी तरह से अंतर्मुखी करने वाले से कछुआ अपने अंगों को अंतर्मुखी करता है। भगवान कहते हैं इस तरह निहारा विषयों में नहीं विचरण करते, निराहार रह करके वो मुझ को पा जाते हैं और इस तरह से वो मेरे साथ रहते हैं। वो स्थित पर के जैसा नहीं करते, उनकी इंद्रियां उनको हर लेती है, उनके मन को भी हर लेती है और जो इंद्रियों में सीमित रहते हैं वो प्रज्ञा प्रतिष्ठा अर्थात प्रज्ञावान होते हैं। और जो हर लेते हैं उनका भी कहानी बताते हैं, कामना से आसक्ति, आसक्ति से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता स्मृति और स्मृति विवेक हर लिया जाता है। राग द्वेष में ही रहते हैं और विषया के अंदर ही विचरण करते रहते हैं, वो मुझको नहीं पाते। जो मुझको पाते हैं सब दुखों की हानि हो जाती है, प्रसन्नता बनी रहती है। और जिनकी ऐसी बुद्धि भावना नहीं होती उनको कभी शांति नहीं होती, इंद्रियां उनको हर लेती है, मन बुद्धि को भी हर लेती है और डगमगाती नौका की तरह उनका जीवन विचलित रहता है। भगवान कहते हैं जो इंद्रियों को नियंत्रण रख के मुझको करते हैं वो हमेशा जागृत रहते हैं और जो बाकी सब इंद्रियों के सुख रहते हो जागते हुए भी सोते रहते हैं। तुम समुद्र की तरह स्थित हो जाओ जहाँ पे अच्छे पुराने कैसे भी जल इकट्ठा स्तर नहीं गिरता। तुम कामों से मुक्त होकर के आत्म आत्म तृप्त आत्मसंतुष्ट होते हुए शांति को प्राप्त होकर मुझ में मिल जाओ, परम में स्थित हो जाओ। ये भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं। तीसरे टाइम अर्जुन पूछ बैठता है कर्म योग ज्ञान योग दो बता दिए, वो कर्म योग नहीं चाहता अर्थात अभी भी युद्ध करना नहीं चाहता, मेरे लिए कोई एक कर्म बताइए। भगवान का दोनों विधाएं मेरे द्वारा की गई, ज्ञान योग कर्म योग लिख कर। कोई भी व्यक्ति कर्म का आरंभ किए बिना मुक्ति नहीं पा सकता, कर्म के त्याग से मुक्ति किसी को नहीं। हर एक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के वश में होकर किसी क्षण बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो लोग कर्मेंद्रियों को रोक करके मन से इन विषयों का आचरण करते हैं वो सब मिथ्याचार। तो नियम पूर्वक इन नियत कार्य अर्थात सेवा क्रम स्वधर्म का बार बार पालन करो, यही यज्ञ कर्म है, बाकी सारे कर्म बंधन बांधने वाले हैं। ये सब करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान बताते हैं मैं तुम्हारी सृष्टि की रचना ब्रह्मा के माध्यम से आपको रचा कर्तव्य कर्म की सामग्री दे कर्तव्य कर्म करने के लिए। तुम अब लोगों को उन्नत करो, उनसे आशीर्वाद पाकर तुम भी खुद उन्नत हो जाओ। तुम अगर ये मिले हुए साधनों को यज्ञ में नहीं लगाओगे तो तुम चोर कहलाओगे। और भगवान ये कहते हैं यज्ञ से प्राप्त अमृत का पान करके तुम सभी कलम से मुक्त हो जाओगे और ऐसा नहीं करोगे तो तुम पाप को ही पकाओगे, पाप को ही खाओगे। भगवान एक और सृष्टि की रचना बताते हैं कि हमारे रचना अन्न से अन्न, जल से जल, यज्ञ से यज्ञ अर्थात स्वधर्म, यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ में मैं स्थित हूँ। जो इस क्रम को चलाते रहते हैं
वो मुझको पाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो व्यर्थ जीवन जीते हैं, वो अघायु है, पापी है। इस तरह से व्यक्ति जो ये करते हैं, आत्म तृप्त और संतुष्ट रह करके, उनको कोई कार्य करना नहीं बाकी है, कुछ भी कार्य करना नहीं है, फिर भी लोक संग्रह के लिए वो कर्म करते रहते हैं, जैसे जनक आदि सिद्ध भी करते रहते हैं। कोई राजस्व काम करना बाकी नहीं, फिर भी काम करते हैं, और इस तरह से वो मुझको लोक संग्रह कार्य मुझको पा जाते हैं। मेरे को भी कोई काम करना बाकी नहीं, फिर कोई अप्राप्य नहीं, फिर भी मैं सावधान होकर कार्य करता हूँ, और ऐसा ही आचरण करता हूँ जिसका प्रमाण दे सकूं। ऐसा जब करता हूँ तो मैं लोगों को वर्ण संकर होने से बचाता हूँ। भगवान ये कहते हैं, इस तरह से जो कार्य करते हैं सेवा कार्य, वो मुझको प्राप्त होते हैं, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। अज्ञानियों का कर्म का संग होता है, उनको ये विद्वान उनको उत्साहित करे कि वो इस काम में लग जाए, अपने साथ लगा ले। प्रकृति के गुणों के अधीन होकर वो लोग ये कार्य कर नहीं पाते, लेकिन ये जो सिद्ध पुरुष है, जो ज्ञानी है, गुणा गुणेशु वर्तनता, ये मान करके उन कार्यों में, वो कार्य भी इसी तरह होते हैं लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते। तो भगवान कहते हैं, इस तरह से ऐसे लोग मंद बुद्धि वाले को विचलित न करें, उनको भी आगे बढ़े। अपना मत देते हैं कि मुझको सब 8 चरण हम सबके लिए दिए हैं, जो कामों में व्यक्त है, लिप्त है, मुझको अर्पण करते हुए, विवेकशील होते हुए, निराशी निर्मम निसंताप होकर, दोष दृष्टि न रहते, श्रद्धा पूर्वक मेरे साथ लगेंगे, मेरे मत का कल्याण करेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो वो नष्ट हो जाएंगे, पतन हो जाएगा। उनकी इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में ही चलेगी, राग द्वेष में व्यवस्थित हो जाएगी, और वो पंथ से गिर जाएंगी। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, और जीना भी भयावह है। अर्जुन कहता है सब ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? भगवान कहते हैं काम ना के कारण, कामना से क्रोध, दोनों रजोगुण सुख में, ये महापापी है, महावेरी है। ये आपकी मन बुद्धि को हर लेगा और आपके लिए नीचे गिराने का, दुखों का कारण बनेगा। तो आपकी ज्ञान विज्ञान नाशनम अर्थात विवेक को हर के आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग से भी हटा देगा। शरीर से इंद्रियां सशक्त है, इंद्रिया से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि सका सकाम होती है तो आपका पतन करती है। इसलिए इस कामी शत्रु को तुम मार डालो। चौथे अध्याय में भगवान पूरी निष्काम कर्म की सृष्टि बताते हैं। मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्य का, सूर्य ने व्युष्मान को, विश्वान ने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु और जनक आदि राजर्षियों के आदेश से परंपरा चली। बीच में परंपरा लुप्त हो गई। तुम मेरे सखा हो, विस्तार रहस्य, कर्मयोग का रहस्य में तुम्हें बता रहा। अर्जुन पूछ बैठता है कि आप तो अभी के हैं, आपने कब कह दिया? जिज्ञासा करता है। भगवान कहते तेरे मेरे कई जन्म हो चुके, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं। मैं अजन्मा अवयव अपनी योग माया से प्रकृति को अपने सीमित करके मैं प्रकट होता हूँ। किस लिए? धर्म का हानि होने पर, अधर्म बढ़ जाता है तो मैं अवतार लेता हूँ। मैं अपने भक्तों का कल्याण करता हूँ, दुष्टों का नाश करने के लिए कल्याण करता हूँ। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। जो इसको जान लेता है वो जन्म कर्ण से मुक्त हो जाता है। जो मुक्त होने वाले प्राणी कैसे होते हैं? वीत राग भय क्रोध मुक्त, मुझ पे आश्रित, मुझ पे ही ज्ञान के माध्यम से मेरे अंदर ही समाये रहते हैं। भगवान ये कहते हैं कि वो मुझको ही बसते रहते हैं, और इस तरह से वो सब कुछ पा लेते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो इस कलयुग में कर्म के फल जल्दी प्राप्त होते हैं। वो सिद्धि, कर्मों की सिद्धि अर्थात फल में ही लगे रहते हैं, और वो किसी भी तरह से मनुष्य लोक से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनके लिए ये लोग परलोक कोई सुखमय नहीं होता। ये चातुर्वर्ण्यम कौन से? शूद्र क्षत्रिय, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मैंने रचे। जचने के बाद किसका आधार पे? गुण कर्म विभाग से। पिछले जन्म जैसे आपके गुण और कर्म रहे थे उसका आधार पे मैंने रचे, अर्थात हम अपग्रेड हर जन्म में होते हैं। भगवान ये कहते कर्म करते हुए मैं इसमें लिप्त नहीं होता, मैं कर्म फल नहीं बांधते, क्योंकि मैं एकता भाव से कार्य करता हूँ। और सभी मुमुक्षुओं ने ऐसे ही कार्य किए थे, तुम्हारे पूर्वजों ने भी किए थे। अर्जुन तुम भी ये कार्य करो। कर्म क्या है, एक कर्म क्या है, इससे बुद्धिमान लोग भी मोहित होते रहते हैं, और जो इसको जान लेते हैं मोक्ष से मुक्त हो जाते हैं। कर्म विक्रम अक्रम सभी को जानना चाहिए, और इनको जानने वाला कर्म की गहन गति को जान जाता है। कर्म करते हुए भी अकर्म देखता, कर्ता भाव, आसक्ति का फल का भाव नहीं, यही अकर्म है। और अकर्म ही निष्काम कर्म है। विक्रम निषिद्ध कर्म है, जो तमस के अधीन होकर आदमी करते हैं। वो जो कार्य करते हैं उस संकल्प कामना के साथ करते हैं, जो कि वर्जित है। ज्ञान अग्नि में आगे बढ़ करके
जो कार्य करते हैं वो पंडित कहलाते हैं। इस तरह कर्म फल के संग से वो अलग रह के निराश्रय होकर के, और उनको कोई कार्य करना बाकी नहीं रहता। वो निराशीरी है, चित्तात्मा है, सब कुछ त्यागी है, केवल शरीर के लिए कर्म करते हैं, जो उनको उनके लिए फल का कार्य नहीं करते, उनके लिए कलमश का कारण नहीं बनते। यदि इच्छा लाभ संतुष्ट रहते हैं, द्वंद्व अतीत से होते हैं, विमत्सर होते हैं, सिद्ध असिद्धि में समभाव रहते हैं और कर्तृत्व भाव में नहीं बनते। तो इस तरह से वो मुक्त होकर के ज्ञान में स्थित रहते हैं और यज्ञ आदि कर्म करते हुए मुझ में ही लीन हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। कैसे करते हैं? यज्ञ ब्रह्म है, यज्ञ की विधा ब्रह्म है, यज्ञ का कर्ता ब्रह्म है, यज्ञ की सामग्री ब्रह्म है, जिनके लिए यज्ञ करे वो भी ब्रह्म है और फल भी ब्रह्म है। भगवान कहते हैं मुझको भगवत दर्पण समान मान करके, अर्थात इस सब में ईश्वर देखते हुए जो करते हैं वो देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है। सबको ब्रह्म, अपने अंदर के ब्रह्म को, शरीर को पहचान लेना, शरीर से अलग मान लेना, ब्रह्म यज्ञ है। भगवान कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाना, इंद्रियाग्नि का हवन है। विषयाग्नि तक, विषय उन्हीं विषयों की तरफ जाएं जो उचित है व्यवहार काल में, वो विषयाग्नि का हवन है। सभी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए कुंभक के द्वारा और अष्टांग योग के द्वारा भी, समाधि के द्वारा भी मुझको योगी पाते हैं। वो द्रव्य यज्ञ करते हैं, तन मन धन का मुझको अर्पित करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में समभाव से तप यज्ञ करते हैं। योग यज्ञ अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का निर्धारण करते हैं। यज्ञ ध्यान, गुरु ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उस तरह से तीक्ष्ण व्रत करते हुए मुझको पा जाते हैं। प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन करते हैं। साथ में कुंभक लगाते हैं जो इनका राजा है, और कुंभक लगाते हुए वो स्तंभवर्ती के द्वारा मुझ में ही शामिल हो जाते हैं, और ऐसा नियताहार करने वाला ही पाते हैं। जो ये इस तरह से यज्ञों का अमृत पाते हैं वो ब्रह्म सनातन हो जाते हैं। उनके लिए सारे यज्ञ संपन्न होकर मुझ पे ही, उनके लिए कोई काम कर, जो ऐसा नहीं करते हैं वो इस जन्म में सुखदायी है ना आगे जन्म में सुखदायी। इसलिए बहुत सारे यज्ञ वेदों में भी कहेंगे, सकाम को छोड़ के सभी यज्ञ हमारे कल्याण करने वाले हैं। भगवान ये कहते हैं इन सभी यज्ञों से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञ हमें मुझको पाते हैं, मुझ में ही समा जाते हैं। कैसे करें? तत्वदर्शी की ज्ञानी की शरण में जाएं, प्रणिपातेन सेव्या करके उनसे उचित प्रश्न पूछें, और उनके ज्ञान तत्व के दर्शन से माध्यम से आप मुक्त हो जाओ। अर्जुन तुम भी इसी तरह जाओ और उन ज्ञानियों की श्रेणी में मोह से मुक्त हो जाओ, और फिर तुम्हारे लिए कोई कार्य करना बाकी नहीं रहेगा। तो भगवान कहते हैं पापी से पापी, पापात्मा भी इस तरह से मुक्त हो सकता है, इस ज्ञान की गंगा में आकर के मुक्त हो सकता है। तो भगवान कहते हैं इस तरह तुम ये संविधा, ज्ञान संविधा प्राप्त होकर के अपने सभी कर्मों, संचित प्रारब्ध क्रियामान कर्म को भस्म कर दो, मुझ में स्थापित हो जाओ। और इस तरह से ज्ञान को सदृश देखते हुए भगवान कहते हैं वो पवित्र कार्य मुझ में अर्पित हो जाए। लेकिन निष्काम कर्म वाले योग संसिद्ध भी एक समय उपरांत मुझ में ही स्थित हो जाते हैं। और ये सारे कार्य कैसे करें? संयतेंद्रिय होकर, तत्पर शत प्रतिशत देते, श्रद्धावान होकर के करें। अश्रद्धान विवेकीन संशय वाले व्यक्ति आगे नहीं बढ़ते, कोई सुख उनको नहीं मिलता, न इस जन्म में न अगले जन्म में। भगवान कहते हैं इस तरह योग में स्थित होकर के जो संशय रूपी तलवार है उसको ज्ञान, संशय रूपी जो बोझ है उसको ज्ञान रूपी तलवार से काट करके तुम मेरे में स्थापित हो जाओ, ज्ञान में स्थापित हो जाओ और उठो और युद्ध करो। भगवान चतुर्थ पंचम अध्याय में प्रवेश करें। आइए हम अंजलि से निवेदन करेंगे, पंचम अध्याय का प्रारंभ करें। और प्रथम नहीं, पहले 3 श्लोक मैं पढ़ लेता हूँ उसकी, क्योंकि हम लोग मेरे ख्याल से 12 तक पहुंच चुके हैं, 12 तक पहुंच चुके हैं। तो आज 13वें क्रम से हम लोग आगे बढ़ेंगे और बड़ा सुंदर आज जिक्र होगा। 12 तक पढ़ चुके हैं। तो पंचम अध्याय में अर्जुन फिर पूछ बैठता है, कर्मों का त्याग कभी श्रेष्ठ बताते हो, कभी कर्म करने को श्रेष्ठ बताते हो, मुझे एक मार्ग बताइए। भगवान कहते हैं संन्यास और कर्म दोनों ही मार्ग कल्याणकारी है, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कर्म योगी को नित्य सन्यासी मानना चाहिए, क्योंकि उनकी न कोई आकांक्षा है, न कोई द्वेष भाव है, निर्द्वंद है, और वो सब मुझको ही पाते हैं। भगवान कहते हैं जो सांख्य योग के माध्यम से जो पाते हैं वही लोग, वही फल, परम फल आप कर्म योग के द्वारा भी पाते हैं, मुझको आश्रित होकर के वो कार्य करते हैं। अंजलि से निवेदन करेंगे,
5वें श्लोक से आप पढ़ना शुरू करें। 4, 5, 6, 7, 8, नहीं, आप तीसरे श्लोक से पढ़ना शुरू करें। 10 श्लोक हमारे पूरे हो जाएंगे। 30 श्लोक से आप पढ़ना शुरू करें। 30 से लेकर के आप यहाँ पे 10 श्लोक तो पढ़ ले, 11, 12 और 9 तक पढ़ ले। 30 से 9 तक का श्लोक पढ़े। हरिओम। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैर्गम्यते। एकं सांख्यै च योगै च यः पश्यति स पश्यति संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो भगवान इसमें 6ठे श्लोक से ज्ञान योग कर्म योग दोनों की बातें साथ साथ कहते हुए कहते हैं कि योग सांख्य योग के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योग द्वारा वही प्राप्त किया जाता है। तो दोनों को एक रूप में देखता है, वही ठीक देखता है। भगवान ये कहते हैं कर्म योग के बिना, बड़ी बात कहते हैं, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। भगवान ये बड़ी बात हम सबके जीवन में कह रहे हैं कि कर्म योग के बिना सांख्य योग को पाना कठिन है। तो भगवान ये बार बार ये कहते हैं कि कर्म योगी मननशील मुनि है, वो शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कर्म योगी के लक्षण, इंद्रियां वश में है, अंतःकरण निर्मल है, शरीर अपने वश में। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, अर्थात सेवा कार्य करते रहते हैं, वो कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते, अर्थात मेरी तरह ही हो जाते हैं। भगवान सांख्य योगी के गुण 8वें 9वें श्लोक में तेरे माध्यम से बताते हैं। ज्ञान योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता, खाता, चलता, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, त्याग मल मूत्र विसर्जन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता, मूंदता हुआ, समस्त इंद्रियां इंद्रियों के विषय में बरती है। गुणा गणेशु वर्तन्त है, ऐसा समझ मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा मैंने आई एम डूइंग नथिंग ऐसा मानता है। और 9वें श्लोक में भगवान इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने रखते हैं और ये कह रहे हैं कि जो भक्ति योगी, यहाँ कर्म योगी को भक्ति योगी बता दिया गया है। संपूर्ण कर्मों को चूंकि सब में परमात्मा देखता है, तो परमात्मा में अर्पण करना आसक्ति त्याग पहले ही कर चुका है। वो जल से कमल के पत्ते, जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं टिकता, उसी तरह पाप भी उसमें नहीं टिकते। सरला निवेदन करूंगा, आप 11वां 12वां 10वां 11वां श्लोक पढ़े, 10वां 11वां श्लोक पढ़े। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मणाय धाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये
क्षये। गुरुदीप जी आप 12वां पढ़े। जी प्रभु जी। जय श्री कृष्ण। युक्त करम फलं त्यक्त्वा शांतिं माप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। हरि। भगवान यहाँ 10वें श्लोक में जो बात कहते हैं उनको कमल के पत्ते पे की तरह वो पाप से नियुक्त नहीं होते। और कर्मयोगी काम करने की शैली क्या है? वही जो पहले बताया, आसक्ति का त्याग, ममता रहित, शरीर या मन बुद्धि द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। अर्थात इंद्रिय शरीर मन बुद्धि कार्य करते हैं, लेकिन उससे अंतःकरण निर्मल हो, कोई भोग नहीं इकट्ठा होता, वो कार्य करते हैं। और भगवान इसी को 12वें श्लोक में और स्पष्ट करते हैं। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करते हैं, इसलिए वो ऐसी शांति जो कभी मिट नहीं सकती, नैष्ठिक शांति को प्राप्त करते हैं। लेकिन सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर वहीं बंध जाते हैं। और इस तरह से कल हमने दृष्ट अदृष्ट प्राप्त अप्राप्त कर्म के बारे में जाना, जो सकामियों के लिए अलग होते हैं और कर्म फल वाले में अलग होते हैं। अब फिर भगवान फिर ज्ञान योग की तरफ लौटते हैं 13वें श्लोक में। यहाँ बड़े सुंदर नवदेही का वर्णन है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्ते अस्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देही न एव कुर्वन् कार्यन। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, देहधारी पुरुष, हम देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले। 9 द्वार कौन कौन से हैं आगे हम बात करेंगे। इन 9 शरीर के 9 द्वार के पूर्व में, पूर्व मतलब ये हमारा महल है, इसमें रहते हैं। संपूर्ण कर्मों का मनसा मतलब विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, न कुछ करता है न करवाता है। ये ज्ञान योगी का वर्णन किया गया। विवेक ही एकमात्र तरीका है जिससे आप शरीर से अलग हो जाओगे। वसी देही, इंद्रिया मन बुद्धि आदि में आसक्त अपना अधिकार जमाते हैं, अपने वश में रखते हैं। सांख्य योगी इंद्रिया मन बुद्धि आदि ममता नहीं रहने उनके वश में, इसलिए उनको वशी कहा गया। जब किसी भी मनुष्य का शरीर से संबंध नहीं होता है तो सांख्य योगी कर्ता नहीं बनता। लोगों की दृष्टि में शरीरधारी दिखते हैं, इसलिए उसे देही कहा गया है। 9 द्वार जिनसे विषयों का सेवन करने क्या क्या हमारे पास, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, 1 मुख। इस 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में पंचेंद्रियों के साथ, कुछ ज्ञानेंद्रियों के साथ कहे गए। लेकिन 2 द्वार मल मूत्र का त्याग गुदा और उपस्थ कहा गए हैं, ये निचले भाग में। इन 9 द्वारों वाले शरीर को पूर्व अर्थात नगर कहने का तात्पर्य है। नगर और में रहने वाला पुरुष दोनों अलग अलग होते हैं। आप नगर थोड़ी हो, आप दिल्ली थोड़ी हो गुरुदीप जी, आप गुरुदीप हो। तो इसलिए भगवान ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली से आप अलग हो, वैसे ही इस पूर्व शरीर रूपी पुरुष से आप हम अलग हैं। शरीर अलग है, हम अलग है। वही ज्ञान योगी का मार्ग यहाँ बताते हैं। तो इस अध्याय में भगवान ने शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ था, वो सभी क्रियाओं का सर्व कर्माणी पद का है। वही सूंघता देखना करते समय वो शरीर कर रहा है, वो नहीं कर रहा, ये मानता है। और ये करेंगे कैसे? विवेक पूर्वक मन का त्याग करके। मन से त्याग करना जाए तो दोष आता है। मन से त्याग करना मन की क्रिया है और मन से होने वाली क्रिया को कर्म मानती है। शरीर वांग रहो इत कर्म पार भते न रहे। शरीर से होने वाली क्रिया कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया। तो मन से भी त्यागना है। शरीर से तो आपने कर्तापन त्याग दिया, लेकिन मन ही मन उनका भोग करे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, किसी को कहा नहीं, मन में रहा। तो मन सा संन्यास्य, मन से भी त्याग करना होगा, तभी आप सांख्य योगी अपने कर्तापन में शरीर से ही छोड़ देता है। कर्तापन शरीर नेव कुर्वन् कार्यन। सांख्य योगी में कर्तत्व कार्य तत्व दोनों ही नहीं होते। वो करने वाला भी नहीं, कराने वाला भी नहीं। संजय मन बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी उसका संबंध नहीं होने कारण वो कर्ता नहीं मानता। ने किंचित करोमि शरीर स्तोपी कौनते न करोति। यहाँ शंका ये होता है जीवात्मा सब कोई कर्म नहीं करता, लेकिन प्रेरक बन कर्म तो करवा सकता है। जैसे समाधान सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है। लोग अपने काम में लगते हैं, खेती करता है, वेद पाठ करता है, व्यापार करता है, पर सूर्य भगवान किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होती, उन सबको प्रकाश मिलता है। प्रकाश का कोई सदुपयोग करे दुरुपयोग, इसलिए सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। यदि उनकी प्रेरणा होती तो उनको भी पाप कर्म का भोगी बनता।
तो इसलिए भगवान कहते हैं चेतन तत्व से प्रकृति सत्ता तो प्राप्त होती है, किसी कार्य का प्रेरक नहीं होता। न कार्य पद से कहा आस्ते सुखम, मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में अपने आप को मान कारण से वो स्थिति। लेकिन सांख्य योगी क्या हल क्या है, स्वाभाविक स्थिति बनी रहती है, शरीर से अलग है, शरीर ही में स्थित है, वो सुख स्वरूप है, एक खंड एक रस परिच्छनता से रहित है, तो उस तरह की स्थिति होती है। तो भगवान यहाँ कहते हैं जिस तत्व की सत्ता को प्रकट करे वो सब आधारों का आधार है, संपूर्ण उत्पन्न तत्व उसी अनुत्पन्न तत्व के आश्रित है। तो यहाँ भगवान ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित पद से आगे इसको कहेंगे, नेव कुर्वन कार्यन, तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही बाधक है, हमारे हमें करता हूं यही बाधक है। करने के भाव से कर्तृत्व है, कर्तृत्व से व्यक्तित्व है, क्रिया प्रकृति में स्वरूप में स्वतः अक्रियता है। ये भाव भी करने के, मेरे को कुछ नहीं करना, ये भाव भी करने के अंतर्गत है। ये भी बात सुनिएगा, आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं करना है, ये भाव भी करने के अंतर्गत है। अर्थात हमें ये भी नहीं कहना मुझे कुछ नहीं करना है, बिना कर्म करे मुक्ति नहीं है। करने से मतलब नहीं होना चाहिए, न करने से मतलब नहीं होना चाहिए। नेव तस्य करते नाथो ना करते न एह कश्चिन, स्वरूप करने और न करने दोनों से निरपेक्ष है। गुण के संग से ही जीव अवश अर्थात परिधान होता है। वसी का तात्पर्य दे रहे कि गुणा गुणेशु वर्तनते, ये मान लेते हैं तो अधीन नहीं होता है। और ये ज्ञान योग से अवस्था मिलती है, जीव स्वाधीन निरपक्ष जीवन वही वसी होता है, अर्थात सभी शरीर को वश में करता है। इस श्लोक में ये कहा गया सांख्य योग ने तो कर्म करता है न करवाता है, लेकिन भगवान तो करवाते होंगे। स्कृत में भगवान आगे का श्लोक कहते हैं, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सर्जति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभाव अस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की न कर्मों की न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। अब यहाँ एक नया वर्ड आ रहा है, स्वभाव। तो कहते हैं मनुष्य में कर्तापन कर्मों की कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते, किंतु स्वभाव ही स्वभाव में बरत रहा है। स्वभाव को समझेंगे, न कर्तो न कर्माणि लोकस्य सर्जति प्रभु, प्रभु रचना करें इसलिए प्रभु नाम दिया गया। वो सर्वसम्मत है, शासक है, नियामक है। कर्तापन का संबंध भगवान नहीं बनाते, संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किया जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से अपने आप को मिला लेता है, इसलिए कर्मों का कर्ता बन जाता है। भगवान इसी अध्याय 8:16 में कहा, न एव किंचित करोम इति युक्तो मन्येत तत्वविद। कर्तापन भगवान का बनाए, नहीं जीव का अपना मन, जीव का त्याग जो हमने माना वो त्याग भी कर सकते हैं। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि आपको शुभ अशुभ कर्म करना ही पड़ेगा। ऐसा विधान भगवान कर देते तो सारे गुरु शिक्षा व्यर्थ हो जाते, उनकी कोई सार्थकता नहीं रहती। कर्मों का फल जीव को नहीं भोगना पड़ता। नैर कर्माणी पदों से सिद्ध होता है मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। न कर्म फल संयोगम, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल भुगतता है। जड़ होने का कर्म स्वयं अपना फल भुगताने में असमर्थ है। वो किसको भुगताएंगे? चेतन को। वो चेतन क्या करेगा? सूक्ष्म शरीर के साथ वो भाव जुड़ के बार बार जन्म देंगे आपको। तो भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, समझ भगवान नहीं जोड़ते, जीव स्वयं जोड़ता है। ऐसा कर्म पर समझ जोड़ने वाले, बस न जोड़ने वालों को सन्यासी कहा गया है। कर्म का फल इस लोक परलोक में कहीं नहीं मिलता। भगवान ने जोड़ा होता, जीव कभी कर्म फल से मुक्त ही नहीं हो पाता। इसलिए दूसरे अध्याय के 37 कर्मणे बाद अधिकारस्थ वाले में कहते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भुर, कर्म फल का हेतु भी मत बन। सुखी दुखी होना न होना कर्म फल का हेतु बना न बना मनुष्य के हाथ में है। सुख दुख में भगवान का संबंध होता तो आप समभाव नहीं पाते, निष्काम कर्म की बात भी नहीं होती। शंका क्या है? श्रुतियों में वेदों में लिखा गया है भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति करना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं, जिसकी अधोगति करना चाहते अशुभ कर्म करवाते हैं। जब भगवान ही शुभाशुभ कर्म कराते हैं, भगवान कर्म सियों की रचना नहीं करते, ऐसा कहना तो विरोध हुआ। श्रुति के उपरुक्त कथन का तात्पर्य है शुभाशुभ कर्म करवाकर मनुष्य ऊर्ध्व अधोगति करने में नहीं है, प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल भुगता कर उसे शुद्ध करना चाहते हैं भगवान। अर्थात ये शुभ अशुभ कर्म हमें किसके बाद भगवान नहीं देता, ये हमारे को हमारे प्रारब्ध देते हैं। ते भगवान की देर मत मानिए। हम कहे हे भगवान मुझे दुख क्यों दे रहा है, हे भगवान मुझे सुख दे। भगवान दोनों ही देने में समर्थ है, उन्होंने आपके हाथ में दे दिया है। पिछले जन्म में जो करके आए हो उसके आधार पे एक कार्य मिलने वाला है आपको। तो भगवान इस तरह के प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली व्यापार प्रेरणा वैसी प्रेरणा कर देते हैं। भगवान क्या करते हैं? आपको प्रारब्ध में धन मिलना लिखा है तो भगवान उस लॉटरी का टिकट खरीदवा देंगे जिसमें इनाम निकलने वाला है।
अर्थात उस व्यवसाय में लगा देंगे जिससे धन की प्राप्ति होती है। और आप हानि लिखी है तो भगवान वो शेयर खरीदवा देंगे गुरुदेव जी जिसका शेयर घटने वाला है। तो ये आपके प्रारब्ध के, तो भगवान प्रेरणा प्रारब्ध के अंतर्गत देता रहे। तो भगवान शुभ अशुभ कर्म करवाते हैं, कर्म करने से अगर ऐसा भगवान कराते तो आप पराधीन हो जाते, फिर सारी विद्या सब गलत हो जाती। श्रुति का तात्पर्य कर्मों का फल भुगता कर मनुष्य को शुद्ध करना ही है। स्वभाव वस्तु परिवर्तते, कर्तापन कर्म कर्म फल का संबंध स्वभाव के वश में आके करते। क्यों करता है भगवान ये? हम सब क्यों कर्तापन कर देते हैं? क्यों निश्चित कर्म या विशेष कर्म करते हैं? कर्म फल का संबंध क्यों है हमारे साथ? ये हमारे स्वभाव के वश में। यह स्वभाव पद आदत का वाचक है, जो स्वयं जीव ने बनाया। जब तक स्वभाव, ये आदतें कहां से बनेगी? राग देश से तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता। तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता, तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। भगवान ने प्रकृति के अनुसार वशीभूतों के कार्य करने पड़ते हैं। यही बात यहाँ वो स्वभाव परिवर्तते कहते हैं। प्रकृति और स्वभाव एक सा ही है। प्रकृति स्वभाव जीवन का संबंध माना हुआ है। जब तक मानेंगे तब तक परतंत्र है। कर्तत्व है, कर्म फल, कर्म भोक्तत्व है, तीनों जीव के अपने बनाए हुए हैं। त्याग कर निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है। कर्तापन कर्म कर्म फल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है, हमारी अपनी सृष्टि है, इसलिए हमें इसको त्याग कर सकते हैं। संसार का संबंध से स्वाभाविक है, परंतु अस्वाभाविकता स्वाभाविकता देखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लगा। स्वभाव भी, ये आदतें भी स्वतः नहीं है, कृत्रिम है। तो भगवान कहते हैं मूल में शुभ और अशुभ कर्म मनुष्य कामना के वशीभूत होकर ही करता है, जिनका फल कर्म से ऊर्ध्वगति स्वर्गादि लोगों की प्राप्ति, अधोगति नरकों की प्राप्ति, दोनों से ही कल्याण नहीं है। मुक्ति के लिए भगवान की संता का दुरुपयोग करके कामना करते हैं। जब भगवान किसी कर्तृत्व कर्म कर्म फल की रचना नहीं करते तो किसी के कर्मों के फल भागी कैसे हो सकते हैं? इसी बात को स्पष्ट करते हैं। न आदते कश्चित् पापम न च एव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। विभु सर्वव्यापी, जो सबका पालन करता है उसको विभु कहा गया है। काश्चित पापम, न किसी के पाप कर्म न शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। आप सोचते हो कि आपके पाप कर्म और शुभ कर्म भगवान ग्रहण कर लेंगे, नहीं करेंगे। किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका, उससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। अज्ञान क्या है? ईश्वर को नहीं जानना, मुक्ति का मार्ग नहीं जानना, अधूरा ज्ञान, वो अज्ञान है। उनसे विवेक ढक गया है, विवेक अब काम नहीं करना, सब जीव मोहित हो रहे हैं। परमात्मा कुछ भी नहीं कराते। नाते कश्चित पाप न चे सुकृतम विभु। प्रभु कोई विभु कहा गया। कर्म फल का भागी दो प्रकार से होता है। कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है, जो दूसरे कर्म कराता है वो भी कर्म फल का भागी होता है। एक और बात संतों ने कही है, गुरुदेव जी ध्यान रखिएगा। कृत कारित अनुमोदित, तीन शब्द नोट कर लीजिए। कृत कारित अनुमोदित। कृत का मतलब है आप स्वयं कर्म करें, कारित अर्थात दूसरों से कर्म कराएं। तीसरा, आपने कर्म कर रहे हैं, न करवा रहे हैं, लेकिन जो कर रहा है उसका अनुमोदन कर रहे हैं। आपने गलत कार्य का अनुमोदन भी किया तो भी आप उसके कर्ता बन गए। आपने गलत कार्य किसी दूसरे से करा, खुद नहीं किया। मास्टर जी पे पत्थर किसी और से फेंकवा दिया, वो भी आपका ही कर्म माना जाएगा, उसका फल आपको लगेगा। और किसी और ने पत्थर फेंका है, आप उसका समर्थन करो, मेरा दोस्त है समर्थन करूंगा, आप भी उसके भागी बन जाओगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से भगवान न कर्म करने वाले न कर्म करवाने वाले। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है। पाप पुण्य करते सूर्य की उससे कोई लिंक नहीं होता, सूर्य उसका भागी नहीं बनता। हमें स्वतंत्रता दे रखी है। दुरुपयोग करने वाला बंधन में पड़ता है और जो सदुपयोग करता है वो जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। भगवान इसको कर्ता और भोक्तामान कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए कश्चित कहा गया है, न कि भक्तों के लिए। भक्त कभी भी समर्पण कर देते हैं, पत्र पुष्प आदि को, संपूर्ण कर्मों को भगवान ग्रहण करते हैं उनके लिए। अज्ञानेन आवर्तम ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है। हम सब में शांति है, आनंद है, प्रभु है, मुक्ति है, पहले भी क्या है, लेकिन वो कहां से ढक गया? अज्ञान के द्वारा। अज्ञान के कारण मूढ़ता को प्राप्त होते हैं। अपने कर्मों का कर्ता मानना मूढ़ता है। क्या मूढ़ता है? मैं करता हूं, ये मूढ़ता है। मनुष्य मात्र को विवेक दिया गया है जिसे मूढ़ता का नाश किया जाता है। सांख्य योगी कभी कर्म का कर्ता न माने। भगवान ने 8वें श्लोक में कहा, 13वें श्लोक में कहा विवेक पूर्वक छोड़ दे। संपूर्ण पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है, स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। और इस तरह मैं बदलने वाला नहीं हूं, ये ज्ञान से अज्ञान मिट जाता है, स्वतः ज्ञान प्रकाशित हो जाता है।
तो इस तरह से भगवान अधूरे ज्ञान को महत्व देने से वास्तविक ज्ञान की दृष्टि जाती नहीं, ज्ञान का आवर्त ज्ञान ढक जाता है। इंद्रियों का ज्ञान सीमित है, पंच विषयों के तक सीमित है। हर इंद्रिय अपने विषय का ही ज्ञान कराती है। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है। बुद्धि मन को इंद्रियों के पर नियंत्रण करती है। बुद्धि का ज्ञान भी क्या होता है? इंद्रियों के ज्ञान को ही प्रकाशित करता है। बुद्धि अपने विषय पदार्थों को प्रकाशित है। बुद्धि जिस प्रकृति कार्य कारण प्रकृति, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं कर सकती। बुद्धि जब प्रकाशित नहीं कर सकती तो चेतन तत्व उसे कैसे प्रकाशित कर सकती? बुद्धि का ज्ञान भी अधूरा ज्ञान है। ये बुद्धि जब गुरु कृपा से विवेक बदलती है तो बुद्धि कल्याणकारी होती है। तेन मुह्यति जंतु, है जंतु शब्द से मनुष्यों की ताड़ना की। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वो जंतु अर्थात पशु ही है। पशुओं और उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। वो भी भोग भोगते हैं, आप भी भोग भोगते हो, तो पशु और आप में फर्क क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं कि आकृति मात्र से कोई आपकी आकृति श्याम बना हुआ है तो उसके वो उससे और मनुष्य नहीं बन गया। अगर आप विवेक को नहीं महत्व देते हैं तो आप पशु हैं, कि इंद्रियों का भोग तो पशु भी भोगते हैं। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। जिसको कर्तव्य और अकर्तव्य ठीक ठीक ज्ञान है वही मनुष्य है। कर्ता मान लेना, हेतु बन सुखी दुखी होना, अज्ञान से मोहित होना है। पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं, हम कैसे छूट सकते हैं? सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है, इससे हम अतीत भी नहीं हो सकते। ये धारणा बना लेना अज्ञान से मोहित होना है। जीव स्वरूप से अकर्ता, सुख दुख से रहित है। मूर्खता के कारण कर्ता बन जाता है, कर्म फल से संबंध जोड़ के सुखी दुखी हो जाता है। इस मूढ़ता को यहाँ तेन पद से कहा गया है। तो अज्ञान में सुखी दुखी हो रहे, इसको तेन मुह्यति जंतु है, पशु समान कहा गया है। जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने का सामर्थ्य नहीं है, वैसे अज्ञान में ज्ञान को ढकने का सामर्थ्य नहीं है। आप जो स्वभाव को अस्वभाव मान लें वही अज्ञान है। मनुष्य उससे मोहित हो जाता है और मनुष्य अपने विवेक को महत्व करके इस मूढ़ता को मिटा सकता है। वास्तव में ज्ञान नहीं ढकता, बुद्धि ही ढकती है। मनुष्य ज्ञान को ढका दिखता है, तो यहाँ आवर्त शब्द कहा गया है। तो अज्ञान ज्ञान अभाव स्वरूप है। उल्टा ज्ञान स्वाभाविकता का आरोप ही अज्ञान है। अस्वाभाविकता मिटके स्वाभाविकता हो जाए तो एकता का अनुभव हो जाएगा। पाप सुख दुख को ग्रहण नहीं करता, पाप पुण्य का ग्राही नहीं होता। उल्टे ज्ञान के कारण, कौन सा उल्टे ज्ञान? भोगों में लीन हो जाना, मनुष्य पशु हो जाता है। तेन मुह्यति जन्म, जड़ हो जाता है। तो भगवान यहाँ बार बार बताते हैं, चाणक्य नीति भी यही कहती है। क्या क्या गुण चारों में पशुओं में समान है? गौर कर लीजिए, बहुत सुंदर बात है। सुमन जी भी जुड़ी है, आपका स्वागत है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीज मनुष्य पशु में समान है। आप और हम सब खाली यही करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, या हमारी चिंताएं करते हैं, भयभीत रहते हैं और इंद्रियों का संयम नहीं करते। ये पशुओं और हम में कॉमन है। हमारे में क्या विशिष्ट है? विवेक। विवेक से शून्य मनुष्य पशु के समान है। ज्ञानहीना पशु भी समाना, चाणक्य नीति ये कह रही। भगवान ये कहते हैं अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख, अनात्मा में आत्मभाव की अनुभूति अविद्या है। अविद्या का परिभाषा क्या है? जो शरीर अनित्य है उसको नित्य देख रहे हो, जो कार्य अपवित्र उसको पवित्र कर रहे हो, दुख में सुख देख रहे हो, अनात्मा में आत्मभाव देख रहे हो। तो भगवान के जो हमसे घुला मिला हुआ है उस परमात्मा को आपने अपने से अलग मान लिया। जो हमसे अलग है उस शरीर को अपने से घुला मिला बना लिया। शरीर हम नहीं है, हम परमात्मा के हिस्से हैं, ये मान लेना, विपरीत मान लेना अज्ञान है। तो भगवान यहाँ 15 श्लोक तक की आज की कहानी आपके सामने रखी गई है। अंजलि से निवेदन करते हैं कि आप 13, 14, 15 श्लोक को हमारे सामने रखें ताकि इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम समझ पाए। 13 श्लोक से आप पढ़ना शुरू करें जी। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नौ द्वारे पुरे देहि, नैव कुर्वन्न कारयन्, न कर्तृत्वं न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम्, स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापं, न चैव सुकृतं विभुः,
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इनका क्या भाव समझते हैं, आप बताएं हमारे को। इसमें भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अंतःकरण जिसके वश में है, जिसने अपने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया, और योग का आचरण करने वाला जो ऐसा पुरुष है, वो ना करता हुआ और ना करवाता हुआ ही नव द्वार जो अपने शरीर के जो 9 द्वार हैं, उनके उनके जरिए कार्य स्वयं ही होते रहते हैं। और सब कर्मों को मन से, लेकिन वो अपने इन सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। आगे कहते हैं कि परमेश्वर जो ईश्वर है, वो तो वो मनुष्य के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, और ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं। ये तो सब स्वयं मनुष्य ही अपने कर्म फल के लिए, हर चीज के लिए मनुष्य ही जिम्मेवार है। वो खुद करता है, खुद उसका फल भोगता है और खुद ही करवाता है। इसमें ईश्वर का कुछ हाथ नहीं है, ईश्वर नहीं करते। तो ईश्वर ना तो किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, और अज्ञान के द्वारा अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब ये अज्ञान है मनुष्य के अंदर। बहुत बढ़िया। सरलाब आप पढ़ें 13वां 14वां 2 श्लोक पढ़े। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवे कुर्वन् कार्य न न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु क्या कह रहे हैं भगवान इन प्रवर्तते। 2 श्लोकों में? इसमें भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को यदि हम लोग वश में, नियंत्रण में कर लेते हैं। आत्मा ने इंद्रियां, इंद्रियां और मन, हाँ, इंद्रियां और मन। अच्छा, हाँ, इंद्रियों को जो हम मन में नियंत्रण कर लेते हैं, तो व्यक्ति मन से सभी कर्मों का त्याग कर देता है और 9 द्वारों के वाले इस शरीर में रहकर भी खुद को शरीर से जो अलग मानता है, वह न तो स्वयं कुछ करता है और न करवाता है किसी से, क्योंकि वह कर्म संन्यास योग को प्राप्त कर चुका है। फिर कहते हैं भगवान न तो किसी के कर्म को, न किसी के कर्म करने का भाव, न ही कर्मों के, न ही उनके फलों को उत्पन्न करता है। यह सब कुछ व्यक्ति के स्वभाव के कारण ही होता है, स्वभाव के कारण होता है। फिर कहते हैं कि परमेश्वर किसी के शुभ और अशुभ कर्मों को ग्रहण नहीं करते हैं। अज्ञान के कारण मनुष्य मोह में पड़ जाता है और यही अज्ञान ज्ञान को ढक देता है, और जिसके कारण कर्म और हम उसके फल में फंस जाते हैं। बहुत बढ़िया। गुरुदेव जी 15वां श्लोक पढ़े आप। जी प्रभु जी, जय श्री कृष्णा। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। क्या भाव है इसका? प्रभु इस बार में, इस श्लोक में बता रहे हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न ही शुभ कर्मों को संग्रहण करता है। इसके अंदर प्रभु बता रहे हैं कि जो भी इंसान है वो ही अपने ही कर्मों को बना रहा है, चाहे वो शुभ है चाहे शुभ है। इसके अंदर भगवान का कोई हाथ नहीं है, और शुभ कर्मों को ग्रहण नहीं करता। अज्ञान से ज्ञान ढुका, उसी से सब मोहित होते हैं। यहाँ पर यदि इंसान का ज्ञान
अज्ञान से ढक जाता है तो ज्ञान के कारण जीव मूर्खता को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य वही है जो विवेक को महत्व देता है और इंद्रियों के द्वारा जो भी भोग होते हैं वो पशु भी कर सकते हैं। बहुत ठीक है जी भाभी। और उन भोगों का भोगना मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, मनुष्य का लक्ष्य है दुख सुख से रहित रहकर तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। राइट, इसमें बहुत सुंदर सी भगवान ने लाइन बताए, इनसे हम कैसे छूट सकते हैं, सुख दुख का होना हमारे कर्मों का फल है, इन सब में अतीत कैसे हो सकते हैं, इन सब से हम कैसे छूट सकते हैं। इस प्रकार की जो ये मनुष्य धारणा बना देता है वो अज्ञान से मोहित होता है। हरिओम प्रभु। बहुत आइए आंख बंद करके इसका मनन करें। आंखें बंद करें, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। शरीर जड़ है। शरीर केवल हमें नहीं, पशुओं को भी मिला है। इस शरीर में 9 द्वार हैं। नासिका के 2 द्वार, नासिका पे ध्यान। आंखों के 2 द्वार, चक्षुओं पे ध्यान। कानों के 2 द्वार, कानों पे ध्यान। अपने मुख का 1 द्वार, मुख पे ध्यान। अपने मल मूत्र वायु उपस्थ की जगह 9 द्वारों से बना हुआ ये शरीर है। इस शरीर को, 9 द्वारों वाले शरीर को नगर कहा गया है। जैसे हम जिस नगर में रहते हैं उस नगर को अपना नहीं मानते, हम उसके अंदर रहते हैं। उसी तरह से हम इस शरीर को भी अपना न माने। ये 9 द्वारों वाला नगर जो है, हम उसको अपना न माने, उसके अंदर रहते हैं, ऐसा भाव करेंगे तो हम शरीर को जड़ मानकर अपना विवेक जागृत कर लेंगे, मुक्त होते चले जाएंगे। तो जो व्यक्ति इन शरीर को अपना न मानते हुए अकर्ता भाव से कर्म करता है वो मुक्त ही रहता है। उसका विवेक कभी आवर्त नहीं होता, ढकता नहीं है। सर की चोटी पे सूर्य का भाव लाएं। सूर्य सभी को प्रकाश मान देता है। उस प्रकाश में कोई शुभ कार्य करता है, कोई अशुभ कार्य करता है, तो उससे सूर्य उससे उसका कर्ता नहीं बनता, उसको उसको दोष नहीं लगता। सूर्य के भांति ईश्वर भी है। ये विभु भी न हमारे कर्म करने में, न शुभ कर्म करने में, न अशुभ कर्म करने में हमारा भागीदार नहीं बनता। शुभ और अशुभ कर्म हम हमारे प्रारब्ध के अनुरूप कर रहे हैं। प्रारब्ध पूर्व जन्मों के द्वारा किए गए कर्म फल। अच्छे कर्म फल से अच्छा जन्म, अच्छा धन आदि सामग्री मिली। भगवान खाली यही करते हैं कि उस धन की प्राप्ति में आपका जो कर्म फल है उसका फल आपको मिल जाए। अर्थात ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं कि आपको धन मिल जाए। आपके प्रारब्ध में आपको हानि लिखी है तो भगवान ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं जिससे आपको आपका ये कर्म फल जो आपने मांगा है उसकी पूर्ति हो जाए। अर्थात कर्म का फल हानि है तो हानि आपको मिल जाए। तो भगवान करता नहीं, शुभ अशुभ कर्म का करता नहीं। हम बार बार ये कहते हैं भगवत इच्छा नहीं, ये भगवत इच्छा नहीं, हमारे कर्मों का फल है। इस सुख और दुख में फिर इसे निराकरण कैसे करें? विवेक के द्वारा, संभाव से, पशु की तरह नहीं जहां निद्रा, भय, आहार और मैथुन ही है। हम पशु नहीं हैं, हमारे अंदर विवेक है। उस विवेक के आधार पर हम निर्धारण करें कि जो सुख मिल रहे हैं वो भी मेरे अपने नहीं हैं, पूर्व कर्म जन्म के हैं। दुख मिल रहे हैं वो भी पूर्व जन्म के हैं। समभाव से दोनों में रहें, विवेक शक्ति जागृत रहें तो प्रारब्ध के फल हमें भुगतते हुए भी हमें लगते नहीं हैं। संत ऐसा ही करते हैं। वो जानते हैं कितना ही तप तपस्या करें प्रारब्ध तो घटेगा ही, बस उसमें वो अपने आप को उससे लिप्त नहीं करते। यही विवेक है। भगवान यही बार बार हमें कहते रहना चाहते हैं
कर्तव्य, कर्म, विवेक के द्वारा फल की आसक्ति, ये सभी मार्ग हमें मुक्ति कराने में मदद ले। मुक्ति जो स्वसिद्ध है, जो हमारे अंदर स्थित है, जो ढक लिया गया है, किसके द्वारा? अज्ञान के द्वारा, अविद्या के द्वारा। नित्य शरीर को नित्य मान लिया, शरीर को अनित्य मान लिया, भोक्तत्व, कर्तृत्व, आसक्ति, कर्म फल को स्वभाव मान लिया, आदतें मान ली। ये सभी हमें विवेक को ढकते हैं, और ज्यों ही विवेक जागृत होता है, आप नवदारे देह को से अपने आप को अलग कर लेते हैं। विवेक ही हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। ऋतंबरा प्रज्ञा, तत्वदर्शी ज्ञानी की शरण में जाने से जल्दी जागृत होता है। गीता जैसे जगत गुरु सदगुरु भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने से विवेक जागृत होता है। वो ही हम सब लोग कर रहे हैं। विवेक शक्ति के साथ भ्रकुटी पे ध्यान बनाए रखते हुए विश्राम करें। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति। जब भी मन हो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। तो कितना सुंदर आज का वर्णन है। नौ द्वारे देही, मैं कभी इस तरह से मतलब समझा ही नहीं। मैं सिर्फ यही ज्ञान बखारता रहा कि यहाँ 9 द्वार हैं। अरे इस 9 द्वार की देही के पूर्व में हम रहते हैं, ये हमारा नहीं है। ये आज जाना, ये शरीर हमारा नहीं है। जैसे दिल्ली में हम रहते हैं, हम दिल्ली हमारी नहीं, ये संसार हमारा नहीं, हम उसके अंदर रहते हैं। इसलिए शरीर भी हमारा नहीं। ये जान लेना ही विवेक है। फिर आपको कर्तव्य कर्म नहीं बांधते। आप भगवान को न दोषी देते हो, न भगवान का आभार व्यक्त करते हो। क्यों नहीं करते? कि आपको जानते हैं तो पूर्व जन्म। भगवान से क्या कहते हो? मेरा विवेक जागृत करो, ताकि मैं प्रारब्ध के इन फलों को भुगताने में सहज हो पाऊं। यही सब संतों को भगवान देते हैं, यही हम सबको चाहिए। जिसके बारे से कर्म फल का संयोग हमारे स्वभाव से आता है, भगवान नहीं सर्जित करते। इस तरह से भगवान कहते हैं कि आप इस तरह कार्य करोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे। कल और हम देखेंगे कैसे सांख्य योगी, कर्म योगी किस तरह का होता है, उसके बारे में जानेंगे। कल एक आग्रह है आपसे, कल हम 8:30 शुरू करेंगे। हमारे जिन रिश्तेदार की मृत्यु हुई थी, कल उनकी 10 बजे से बैठक है, तो वहाँ पे जाके कुछ व्यवस्था संभालनी है। तो मैं 9:30 खत्म करूंगा, तब वहाँ पहुँच पाऊंगा। तो आपसे सहृदय आग्रह है कि कल 8:30 से 9:30 का समय आप स्वीकार करें, ताकि हम 16, 17, 18 श्लोक का सुंदर पठन पाठन कर सकें और किस तरह पंडित दिखते हैं उसको जान सकें। मन में कोई आग्रह हो, कोई सवाल हो तो अवश्य बताएं। कल्याण मंगल मंगल। भैया जी भैया जी, हमारी सोसाइटी में ना 5 दिन के गणपति, अभी 27 तारीख से गणपति आ रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, हमारी सोसाइटी में ना 5 दिन के लिए रखे जाते हैं। तो क्या हम अपना समय, अच्छा सवेरे आरती के लिए भी जाना होता है, तो 9 या 9:30 बजे की आरती रहेगी। तो क्या हम अपना 8:30 कुछ दिनों के लिए 8:30 रख सकते हैं क्या समय? मुझे कोई तकलीफ नहीं, 8:30 रख सकते हैं। 8:30 से 9:30 है ना? फिर मैं अच्छा, फिर तो कल से नीचे 8:30 9:30 हो ही रहा है, इसी का अभ्यास कर लो। 27 कोई ज्यादा दूर तो है नहीं, कल 25 तो जी हो ही गया। तो कल से 8:30 से 9:30 ही रखते हैं। गणेश चतुर्थी तक, तब तक विसर्जन नहीं करते, तब तक 8:30 से 9:30 रख लेते हैं। ठीक जी है ना? जी जी जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभ कार्य है, हम करेंगे, सब मिलके करेंगे। आपसे ये आग्रह है, क्योंकि आप गणपति को आपके सोसाइटी में रखे गए हैं, तो लोगों को बैठा करके थोड़ा बहुत गीता के उनको श्लोक सुनाएं, थोड़ा सा भाव सुनाएं, 5-10 मिनट उनको बैठाएं अपने पास में, ज्यादा देर नहीं रोकना।
10-15 मिनट रोक करके कुछ भाव, गीता का कोई श्लोक लेकर के उसका भाव उनको समझा दें। संत कहते हैं कि ये जो ज्ञान आप हासिल कर रहे हो, ये पक्का कब होगा, आप में स्थापित कब होगा, जब आप दूसरों को इस ज्ञान का भागी बनाओगे, उसके बिना नहीं होने वाला। ये सब हम प्रयास क्यों कर रहे हैं, ये मुझे समझ ही नहीं आता जब तक आपके साथ शेयर न कर लूं। आप भी इसको करके देखिए। मैं संत के पास गया था, अपने शिष्यों को कह रहे थे, ब्रह्मचारियों को, ये ज्ञान इसलिए मत सुनना कि तुम समझ पाओ, तुम इसलिए सुनना कि तुम दूसरों को समझा पाओ, तभी मेरा ज्ञान देना सार्थक है। इस संत ने कहा, मेरे बस की तो बात ये कहना है नहीं, इस लायक हूं नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ज्ञान दूसरों को दे पाओ तभी मेरे ज्ञान की सार्थकता है। उम्मीद है इस भाव को आप समझेंगे। जी, कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मंगल मंगल।